स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ई कॉमर्स के अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम सेशन अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है ई कॉमर्स में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियां यानी टेक्नोलॉजीज़। ई कॉमर्स जैसे इम्पॉर्टेंट टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कैसे डेवलप किया जाता है और इसकी क्या बारीकियां हैं जिसके माध्यम से इसे डेवलप किया जाता है। सो आइए समझते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ई कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाने में मददगार हैं। सबसे पहले कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हमें वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए कि वो वेबसाइट कैसी डिज़ाइन की जा रही है। ये वेबसाइट की सुविधाएं, इसकी एबिलिटी, इसकी एजिलिटी, इसको अलग अलग डिवाइसेस में चल पाने की जो कैपेबिलिटी है, इन सब का किसी भी ई कॉमर्स डिज़ाइनर को जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वेब डेवलपर्स हो गए या वेबसाइट डिज़ाइनर्स हो गए, इनको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि वेबसाइट कैसी बनाई जाए ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस A1 हो। इस अच्छी वेबसाइट की क्या अपेक्षाएं हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सरल चेकआउट, यानी जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है तो कस्टमर को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, आराम से अपने कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो देख सकें, ऐड टू कार्ट कर सकें, चेकआउट कर पाएँ और साथ में पेमेंट जो है वो भी 1 मिनट में हो पाए। इस चीज़ का ई कॉमर्स वेब डेवलपर्स को ध्यान रखना चाहिए। दैट मीन्स सरल चेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, कैश कार्ड हो, कैश ऑन डिलीवरी हो, सभी तरीके की पेमेंट की टेक्निक्स अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा उत्पाद पृष्ठ होना चाहिए। दैट मीन्स एक ऐसा पेज जिसमें मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी एक साथ मिल सके, जैसे कि उस प्रोडक्ट की क्या इमेजेस हैं, क्या उसके वीडियोस हैं, क्या उसके डिटेल्स हैं, कितने का वो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, कब तक मेरे पास डिलीवर हो पाएगा, क्या मेरे पास ऑफर्स हैं, कूपन कोड्स हैं जिनको मैं अप्लाई करके उसकी कीमत और कम कर सकता हूँ, कब तक मुझे डिलीवर कर पाऊँगा उसको अपने एक स्पेसिफिक पिन कोड पे। ये सारी जानकारी विस्तृत तरीके से कैसे एक पृष्ठ पे मिल पाए, इसका भी ध्यान ई कॉमर्स डेवलपर्स को रखना पड़ेगा। तीसरा है ई कॉमर्स को डिज़ाइन करते समय कौन सी ऐसी आवश्यक प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनका एक डेवलपर को ध्यान रखना होगा। वो है सर्वव्यापकता, यानी यदि मैं किसी वेबसाइट को खोलता हूँ अपने डेस्कटॉप के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर, उसका बिहेवियर एक तरीके का होना चाहिए। मैं जब चाहूँ कोई भी चीज़ अपने कार्ट में ऐड करूँ तो वही सेम चीज़ मुझे दिखनी चाहिए बाकी सब एप्लीकेशंस पे भी और वेबसाइट्स पे भी। दैट मीन्स कि जिस तरीके से उसे डिज़ाइन किया जा रहा है वो एग्जैक्टली वैसा रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा वो डेस्कटॉप पे दिखता है, जैसा वो एप्लीकेशन पे दिखता है, जैसा वो फ़ोन पर दिखता है, जैसा वो लैपटॉप पे दिखता है, वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। दैट मीन्स हर टाइप का जो डिवाइस है वो एक तरीके से आपकी वेबसाइट को दिखा पाए, इसे सर्वव्यापकता कहा जाता है। अगली चीज़ होती है अंतर क्रियाशीलता। दैट मीन्स व्यापारी और उपभोक्ता के बीच में जो दो तरफा संचार है वो बहुत आसानी से हो सके। यदि मैं अपने सेलर से बात करना चाहता हूँ एज अ कस्टमर, या सेलर मुझसे बात करना चाहता है एज अ कस्टमर, कैसे हम दोनों के बीच में ये संवाद हो पाएगा? इस एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर इस वेबसाइट के माध्यम से, इसे अंतरक्रियाशीलता कहा जाता है। अगली चीज़ है समृद्धि। हम जानते हैं कि विज्ञापन और ब्रांडिंग करना कोई आसान चीज़ नहीं है, पर ई कॉमर्स के होने से हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से आसानी से सेल हो सकता है। आपने ब्रांड्स का नाम सुना होगा जैसे उषा, बजाज, सोनी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको जाकर किसी ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर पे मिलेगा यानी आपको किसी शॉप पे मिलेगा। ये आप ऑनलाइन भी शॉपिंग इसकी कर सकते हैं। ये सभी लीडिंग ब्रांड्स जो हैं ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट सेल होता है बल्कि आपका ब्रांड इमेज भी बनती है ई कॉमर्स के इस पोर्टल के माध्यम से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं व्यक्तिकरण यानी पर्सनलाइजेशन ऑफ वेबसाइट। यदि आज आप अपने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करें और मैं अपने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करूं तो हमें दिखने वाले प्रोडक्ट्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जेंडर अलग है, हमारा लोकेशन अलग है, हमारी एज अलग है, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स अलग है। तो मुझे मेरे हिसाब से प्रोडक्ट्स ये वेबसाइट सेल करती है। सबको सेम चीज़ नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि किसको क्या बेचना है। इसे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि एक इमेज आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी जिसमें लिखा है हे देयर सी एन आदि मिश्रा, वी हैव गॉट समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। तो उन्हें कैसे पता कि मुझे ये चीज़ शायद पसंद हो? वो इसलिए क्योंकि वो मेरी पास्ट हिस्ट्री जानते हैं कि मैंने कौन से प्रोडक्ट सर्च करे हैं, मैं क्या चीज़ों में जो है वो रुचि रखता हूँ, क्या चीज़ें मैंने पास्ट में खरीदी हैं, उस हिसाब से उस वेबसाइट
का बेचने का तरीका पर्सनलाइजेशन कहलाता है। अगली चीज़ होती है वैश्विक पहुंच, यानी पूरे वर्ल्ड में सेल करने की कैपेबिलिटी। आप जानते हैं अगर आपने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट लाइव कर दी, यानी आपने उसको जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल करा दिया, दुनिया के कोई भी कोने से आपको ऑर्डर आ सकता है। तो अब आपका एक लोकल जो है वो दायरा नहीं है जिसमें आप सेल कर रहे हैं, आप पूरे विश्व में सेल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यही कारण है कि एप्लीकेशन और वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना ज़रूरी है। दो टाइप के जो है वो व्यवसाय होते हैं जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, एक वेब आधारित होता है और एक ऐप आधारित होता है। वेब आधारित का मतलब होता है मेरी एक वेबसाइट है या एक वेब पोर्टल है जिस पे कोई भी लॉगिन करके गूगल क्रोम के माध्यम से या फिर सफारी के माध्यम से या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से उसको लॉगिन करके चेक कर सकता है। इसे वेब आधारित व्यवसाय कहा जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन पे firstcry.com, जहाँ पर छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फीडिंग, बाथ, नर्सरी एट्सेट्रा, उनसे रिलेटेड। इसी की एक वेबसाइट से मिलता जुलता इन्हीं का खुद का एप्लीकेशन है जो iOS के लिए अवेलेबल है, यानी एप्पल्स के लिए, एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए, और साथ ही यही सेम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी अवेलेबल होंगे प्ले स्टोर के माध्यम से। दैट मीन्स यदि मैं अपने बिजनेस को केवल एप्लीकेशन के माध्यम से करूं तो वो ऐप आधारित व्यवसाय होगा, और अगर मैं उसे केवल वेबसाइट के माध्यम से सेल करूं तो वेब आधारित व्यवसाय होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आज के समय किसी भी बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। अगली चीज़ होती है SDLC, जिसका मतलब होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी वेबसाइट को बनाने में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के फेज को SDLC कहा जाता है, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोई भी बिजनेस स्टैटिक नहीं है, जैसा मैंने आज बना दिया आज से 2 साल बाद वो वैसे ही चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। हर महीने, हर हफ्ते जो है वो अपने बिजनेस को बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन में नई प्रॉब्लम्स को जो है वो टैकल करना, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रोसेस को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। एक डेवलपर क्या चाहता है? वह चाहता है कि वेंडर के साथ भी मैनेजमेंट बने, कस्टमर्स के साथ भी मैनेजमेंट बने, जो लोग बेच रहे हैं उनको एनालिटिक्स मिलते रहे, यानी कि क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, क्या चीज़ कम बिक रही है, पेमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए कि तुरंत पैसे रिसीव करके वेंडर के अकाउंट में ट्रांसमिट कर दिए जाए, कस्टमर्स की डिटेल्स को कैसे मैनेज किया जाए, सिक्योरिटी कैसे बनाई जाए, नए प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड किया जाए, शॉपिंग कार्ट को कैसे सिक्योर किया जाए। इन सारी चीज़ों को, इन सारी समस्याओं को सॉल्व करना ही तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है। इस कार्य प्रणाली के अंदर जो है एक तरीका होता है जिससे डेवलप किया जाता है वेबसाइट को, जिसे एजाइल यानी तीव्र मेथड कहते हैं। इसमें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि गति उच्च हो, तेज़ हो, उत्पाद की गुणवत्ता जो है वो प्रॉपर हो, लचीलापन हो, यानी हम जब चाहें उसको फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। नियमित और कठोर परीक्षण इसका बहुत ज़रूरी है कि इसमें किसी भी तरीके की गलती ना हो। यहीं पर आते हैं अगली चीज़ जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स की जो औद्योगिक क्रांति है 4.0, जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी कि कौन सी ऐसी नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ई कॉमर्स को और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने को तैयार है। सबसे पहले आता है मोबाइल उपकरण एवं गतिशीलता और ई कॉमर्स। आज आप अगर पेटीएम खोलें और पेटीएम पे कोई पेमेंट करना चाहें तो वो सिर्फ पैसे भेजने और लेने के लिए नहीं है। आप उस पर मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, अपना DTH रिचार्ज करा सकते हैं, अपने वाटर के टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड के पेमेंट्स कर सकते हैं, LIC यानी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, म्यूनसिपल टैक्स पे कर सकते हैं। तो हर तरीके का पेमेंट जो है वो उस एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया गया है। सो आज का ज़माना जो है वो कितने ज़्यादा सर्विसेज आप अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं उसका है। अगली चीज़ आती है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा का मतलब होता है कि आपके पिछले 10 सालों में हुए सारे ट्रांजैक्शंस, हर साल में मान के चलते हैं आपके 3 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो 30 करोड़ ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री को एनालाइज करके ये बता पाना कि आगे आपको अपना बिजनेस किस तरीके से करना है कहलाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। इसमें लाखों, करोड़ों, टेराबाइट्स तो मैंने छोटी चीज़ बोल दी, पीटाबाइट्स और जीटाबाइट्स में डेटा होता है जिसको एक साथ एनालिसिस करके ये बताना कि बिजनेस कहाँ पे अच्छा चल सकता है, किस जगह पर क्या बेचें, किस जगह पर क्या ना बेचें, किस प्राइस पे बेचें, किस प्राइस पे ना बेचें। ये सारी इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके बिजनेस को इनसाइट इंफॉर्मेशन, यानी क्या बिजनेस को चलाने में मदद करेगा, कहलाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। अगली चीज़ आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यदि मैं आज घर पे बैठे देखना चाहता हूँ कि CCTV कैमरा में अभी कौन दिख रहा है, किस रूम में कौन है, तो वो भी मैं इंटरनेट के माध्यम से देख सकता हूँ। मैं अपने घर में लगे हुए बल्ब को जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ऑन ऑफ कलर चेंज करके देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आज अपने घर पे रखे हुए प्रिंटर पे कोई कमांड देकर प्रिंट निकाल सकता हूँ।
इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्यों ना इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से ई कॉमर्स को भी आसान बनाया जाए, जिसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्मार्ट होम्स, मेंटेनेंस, वारंटी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, सभी को बहुत आसान बनाया जा सकता है। आप यदि कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको पहले ही मैसेज आ जाता है कि आज आपके घर पे ये पर्टिकुलर पर्सन, इस मोबाइल नंबर धारक करने वाला आपके यहाँ ये सामान जो है वो लेकर पहुँचने वाला है। तो कैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है? कोई एसएमएस तो नहीं भेज रहा। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल है कि कैसे हर चीज़ जो है वो इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटेड है, जिससे आपका जीवन आसान होता है। अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आपको शायद वो रोबोट मूवी याद होगी जिसमें चिट्टी जो है उसको सिखाया जाता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे जो है फील करना है, और वो इंसान की तरह वो फील करने लगता है। बस यही चीज़ जो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि कैसे जो है वो कंप्यूटर सिस्टम मानक प्रक्रियाओं को सीखता है, तर्क भी देता है और आत्म सुधार, खुद सुधार करता चला जाता है। आखिरी चीज़ है व्यक्तिकरण, यानी कोई भी अलग अलग लोग जो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं उन्हें वो चीज़ अपने हिसाब से दिखती है और बेहतर दिखती है, तो इस चयन में काफ़ी आसान होता है। आखिरी चीज़ है वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट मतलब मैं एलेक्सा को कहकर अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव भी कर सकता हूँ। चैटबॉट सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे इमिडिएटली चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं रोबोट के मदद से जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। इन सारी प्रौद्योगिकियों की वजह से, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ई कॉमर्स आसान और बहुत एजाइल होता चला जा रहा है। थैंक यू।